हर साल दिसंबर आता है और हम सब सोचते हैं कि न्यू ईयर के साथ लाइफ बदल देंगे। लेकिन एक सच बात बताऊं, ज़्यादातर रिजोल्यूशंस पहले वीक में फेल हो जाते हैं। और यहीं पे आता है एक नया ट्रेंड, एक नया कंसेप्ट जिसके बारे में तुमने शायद सुना होगा या रील्स में देखा होगा। उसका नाम है विंटर आर्क। सोचो, जब सब लोग जनवरी में जीरो से स्टार्ट करेंगे, तुम तकरीबन 3 महीने का एडवांटेज ऑलरेडी बना चुके होगे। यह है विंटर आर्क का असली पावर। और इस वीडियो में मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा कि विंटर आर्क क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे फॉलो करना है, क्या चैलेंजेस आएंगे और तुम्हें इससे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, विंटर आर्क को समझना सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है जो तुम्हें मेंटली और फिजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो ये अगले 5 मिनट तुम्हारे लिए एक गाइड बनने वाले हैं। पहले समझते हैं कि विंटर आर्क का एक्चुअल मीनिंग क्या है और लोग क्यों इसे अपनी ग्रोथ जर्नी का पार्ट बना रहे हैं। विंटर आर्क बेसिकली एक फोकस रूटीन है जो तुम्हें एक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ बनाता है और तुम्हें दिखाता है कि शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी लॉन्ग टर्म हैबिट्स में बदल सकते हैं। जब दिन छोटे होते हैं, ठंडी होती है और मोटिवेशन नेचुरली कम हो जाता है, तब डिसिप्लिन और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए ये सीजन सबसे बड़ा टेस्ट होता है। और जो लोग इस टेस्ट को क्रैक कर लेते हैं, वो साल खत्म होने से पहले एक कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी के साथ एंटर करते हैं। यही है विंटर आर्क की असली इंपॉर्टेंस। विंटर आर्क सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। ये तुम्हें सिखाता है कि छोटे कंसिस्टेंट हैबिट्स कैसे बड़े लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। इसका सिंपल मतलब है, अक्टूबर से न्यू ईयर तक तुम एक स्ट्रक्चर्ड फेज क्रिएट करते हो जहां तुम अपने हेल्थ, फिटनेस, मेंटल पीस और प्रोडक्टिविटी को कॉन्शियसली बिल्ड करते हो स्टेप बाय स्टेप। विंटर आर्क का इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल हो जाते हैं। लोग एक ही दिन में ज़्यादा बदलाव चाहते हैं और प्रेशर के नीचे कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन अगर तुम पहले से रेडी हो, डिसिप्लिन ऑलरेडी बना हुआ है, तो जनवरी तुम्हारे लिए सिर्फ एक कंटिन्यूएशन बन जाता है। नॉट अ पेनफुल रिस्टार्ट बट अ स्मूथ प्रोग्रेस। इस 90 डे फेज का सबसे बड़ा पावर है हैबिट फॉर्मेशन। न्यूरोसाइंस के हिसाब से कंसिस्टेंट प्रैक्टिस लगभग 60 टू 90 दिन में एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना देती है। और जब तुम डेली अपनी छोटी छोटी हैबिट्स ट्रैक करते हो, जैसे मॉर्निंग वॉक, जर्नलिंग या स्लीप शेड्यूल, तो तुम्हारा ब्रेन नेचुरली रिवॉर्ड और डिसिप्लिन के साइकिल को अडॉप्ट करता है। विंटर आर्क बेसिकली तुम्हें एक मेंटल जिम देता है जहां तुम अपनी विल पावर को ट्रेन करते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो और अपने गोल्स के साथ ट्रूली अलाइन हो जाते हो। एक और रीजन जो इसे पावरफुल बनाता है वो है सीजन का कॉन्ट्रास्ट। विंटर के दिन छोटे, ग्लूमी और कोल्ड होते हैं, मोटिवेशन नेचुरली लो होती है। लेकिन जो बंदा इस पीरियड में डिसिप्लिन मेंटेन करता है, उसका सेल्फ कंट्रोल लेवल दूसरे लोगों से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल एज क्रिएट करता है। विंटर आर्क के पीछे एक और फिलोसॉफी है, प्रिपरेशन बिफोर अपॉर्चुनिटी। मतलब तुम अभी अपना सिस्टम बिल्ड करो ताकि जब नए साल की अपॉर्चुनिटीज आए, तुम रेडी रहो। इसको समझो एक सोल्जर की तरह जो बैटलफील्ड के पहले ट्रेनिंग लेता है। वॉर के टाइम पे प्रैक्टिस करने वाला सोल्जर फेल हो जाता है, लेकिन ट्रेंड सोल्जर शाइन करता है। वैसे ही तुम्हारी लाइफ में भी नए ईयर का बैटलफील्ड आता है। अगर तुम विंटर आर्क में प्रैक्टिस कर लोगे, तो तुम नेचुरली हर चैलेंज फेस करने के लिए तैयार रहोगे। और भाई एक चीज़ क्लियर है, मोटिवेशन टेम्परेरी होता है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। विंटर आर्क का गोल है तुम्हें डिसिप्लिन इंसान बनाना, नॉट जस्ट मोटिवेटेड इंसान। डिसिप्लिन का मतलब है चाहे मन करे या ना करे, करना वही है। सोचो, जब लोग ठंड के चलते बेडशीट में सो रहे हैं, तुम उठकर अपना मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीट कर रहे हो। यही तुम्हें अलग बनाता है। और जब जनवरी आएगा, तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक नई बिगिनिंग नहीं होगी, बल्कि एक कंटिन्यूएशन होगी, एक स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट रूटीन का जो तुम ऑलरेडी बना चुके होगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें तुम्हें ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रेशर नहीं होता। बस डेली छोटे स्टेप्स होते हैं जो मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। सो भाई, अब तुम समझ गए होगे कि विंटर आर्क एक ट्रेंड नहीं है, ये एक माइंडसेट रिवॉल्यूशन है। अब अगला सवाल है, इसे फॉलो कैसे करें। अब बात करते हैं असली एप्लीकेशन की।
मतलब तुम विंटर आर्क को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट समझना इनफ नहीं है, एजुकेशन ही गेम चेंज करता है। सबसे पहले एक सिंपल रूल याद रखो, 1 to 3 रियलिस्टिक गोल्स चूज करो। ज़्यादा गोल्स चूज करोगे तो ओवरवेल्म हो जाओगे, कम गोल्स चूज करोगे तो ग्रोथ स्लो होगी। बैलेंस होना चाहिए दोनों में। एग्जाम्पल के लिए एक बंदा डिसाइड करता है कि इस विंटर आर्क में वो फिटनेस, जर्नलिंग और स्लीप पे फोकस करेगा। मतलब 3 एरियाज, बॉडी, माइंड और रिकवरी, सब कवर हो गए। अब रूटीन बनाता है, सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट वॉक या वर्कआउट, उसके बाद जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड या सेल्फ रिफ्लेक्शन, रात को एक फिक्स स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना। सिंपल, सस्टेनेबल और इफेक्टिव। इसके साथ तुम वीकली प्लानिंग भी कर सकते हो। मंडे वेडनेसडे फिटनेस फोकस, थर्सडे जनरलिंग और रीडिंग, वीकेंड में रिफ्लेक्शन और प्लानिंग। हर दिन एक स्मॉल विन टारगेट करना ही सक्सेस का फॉर्मूला है। अकाउंटेबिलिटी के लिए एक हैबिट ट्रैकर रखो, चाहे वो डायरी हो, ऐप हो या व्हाइट बोर्ड। हर टिक मार्क तुम्हें एक डोपामिन हिट देगा और कंसिस्टेंसी नेचुरली बिल्ड हो जाएगी। लेकिन भाई, साथ में चैलेंजेस भी आएंगे। सबसे पहला चैलेंज होगा कंसिस्टेंसी। 1-2 दिन मिस करोगे और लगेगा कि जर्नी खत्म। यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। सॉल्यूशन सिंपल है। अगर एक दिन मिस हो गया तो गिल्ट मत लो, नेक्स्ट डे फ्रेश स्टार्ट करो। विंटर आर्क एक स्प्रिंट नहीं, एक डिसिप्लिन मैराथन है। रिसेट करना सीखो। दूसरा चैलेंज होगा बर्नआउट। लोग एक्साइटमेंट में एकदम इंटेंस रूटीन बना लेते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद थक जाते हैं, रिजल्ट मोटिवेशन गिर जाती है और जर्नी इनकम्प्लीट हो जाती है। इसका सॉल्यूशन है फ्लेक्सिबिलिटी। हर दिन तुम्हारा एनर्जी लेवल अलग होगा, इसलिए अपने गोल्स को एडजस्टेबल रखो। और तीसरा चैलेंज होगा मेंटल हेल्थ। अगर तुम सिर्फ काम करते रहोगे बिना रेस्ट के, तो बर्नआउट और एनजाइटी दोनों आ सकते हैं। इसलिए सेल्फ केयर और सोशल टाइम को भी प्लान करो। अब भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन, क्योंकि विंटर आर्क का पर्पज कोई मोटिवेशन बनाना नहीं होता। मोटिवेशन आता है और जाता है, डिसिप्लिन ही तुम्हें लगातार चलाता है। डिसिप्लिन का मतलब है करना जो करना है, चाहे वो मूड हो या ना हो। विंटर आर्क तुम्हें यही सिखाता है कि तुम अपने एक्सक्यूजेस पे जीत पाओ। सोचो, 90 दिन के बाद तुम कैसे फील करोगे। एक रूटीन बिल्ड हो चुका होगा, फिटनेस इंप्रूव हो चुका होगा, माइंड क्लियर और तुम्हारे अंदर एक अनशेकेबल सेल्फ बिलीफ आ चुका होगा। चैलेंजेस आएंगे, थर्न, डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस, लेकिन याद रखना, तुम जब इन्हें ओवरकम करते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई होती है। तुम अपने कंफर्ट जोन के बाहर ग्रो करते हो। और भाई, तुम्हारे अंदर एक फ्यूल होना चाहिए। तुमने शुरू क्यों किया था, अपने गोल्स लिखो, डेली याद दिलाओ, और जब भी वीक फील करो तो उस रीजन को याद करो। तुम्हें अपना विंटर आर्क परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट रहना है। जो बंदा कंसिस्टेंट है वही आखिर में सबसे आगे निकलता है। और जब न्यू ईयर आएगा, तुम क्राउड के साथ नए रिजोल्यूशंस बनाने वाले इंसान नहीं होगे। तुम वो इंसान होगे जो ऑलरेडी 90 दिन के डिसिप्लिन के साथ खड़ा है। सोचो, कैसे लगेगा जब तुम अपने रिफ्लेक्शन में देखो और बोलो, यस, मैंने अपना विंटर आर्क कंप्लीट किया, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ। तो भाई, वेट मत करो, आज ही स्टार्ट करो अपना विंटर आर्क। एक नोटबुक लो, अपने 3 गोल्स लिखो और कल सुबह से एक डिसिप्लिन जर्नी शुरू करो। ये तुम्हारा टाइम है, ग्रैब इट।